नमस्कार, मैं मुकेश मिश्रा और नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको पता है कि ट्रंप भाई ने एक बार और नया खेल कर दिया है। नया खेल किया है उन्होंने कि भाई उन्होंने कहा कि हम जो भी हमला करने वाले थे आधी रात को ईरान पर, वो हम वापस लेते हैं, रद्द करते हैं, नहीं करेंगे हमला। लेकिन ट्रंप को जानना बड़ा मुश्किल है। ईरान को पकड़ना नामुमकिन था, वैसे ही ट्रंप को पहचानना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर किसी न किसी तरह से दबाव डाल करके एक एक जो है छवि बनाए रखने वाला समझौता करके वो वहाँ से निकले। मुझे लगता है कि ईरान मानेगा नहीं और ट्रंप को अपनी छवि बचाने के लिए ईरान का सर्वनाश करना ही होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि सरेंडर या सर्वनाश पर ये ईरान युद्ध टिका हुआ है। जब तक ईरान सरेंडर नहीं करता तब तक ये विवाद सुलझने वाला नहीं है, चाहे वो अमेरिका मारे या इजराइल मारे। अमेरिका छोड़ देगा तो इजराइल मारेगा, इजराइल मारता रहेगा। अगर बीच में कहीं गलती किया ईरान ने, अमेरिकी दोस्तों पर हमला किया, अमेरिकी देशों पर हमला किया, तो फिर अमेरिका कूद जाएगा अपाचे हेलीकॉप्टर लेकर के। अभी देखा होगा आपने कि अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के कैसे अमेरिका ने 3 दिन तक वार लड़ा है, एक भीषण हमला किया है ईरान पर। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं अंदर खाने बातचीत चल रही है, तभी इस तरह से हो रहा है और युद्ध रुका हुआ है। कुछ न कुछ निकल के सामने आएगा। एक जो है 14 सूत्री फार्मूला सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम अपना ख़त्म करेगा। 60 दिन बाद उस पर अच्छी तरह से बातचीत होगी। उसके पहले $24 मिलियन जो है वो ईरान का उसको फ्री किया जाएगा, जो फ्रीज है। और इसके अलावा परमाणु मिसाइल कार्यक्रम भी कम करेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। हालांकि अगर ये 14 सूत्री फार्मूला सही है तो इसमें कहीं ना कहीं ईरान को फ़ायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको $24 मिलियन छूट जाएगा, मिल जाएगा उसको, जो फ्रीज हुआ है अरब कंट्री में, और पैसे उसको मिलेंगे। होर्मुज़ खुल जाएगा 1 महीने बाद और ईरान जो है संबंधित यूरेनियम पर कंट्रोल करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा और यूरेनियम किसी और को शिफ्ट करेगा। तो तमाम जो 4-5 जो प्रस्ताव है उसको हमने आपके सामने बताया। तो ये फार्मूला है, यही फार्मूला घूम रहा है। अब सच्चाई क्या है, जब तक ईरान ना कह दे कि हाँ हमने ये फार्मूले पर सहमति व्यक्त की है, तब तक मानना मुश्किल है, क्योंकि ईरान ही सब कुछ, ट्रंप और कुछ कहते हैं, ईरान कुछ और कहता है। लेकिन अंदर खाने कुछ न कुछ जरूर चल रहा है और तभी इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात सच है, मैं कितना हूँ आपको घुमा फिरा के बताऊँ, एक बात सच है कि ईरान का सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा, ईरान युद्ध रुकने वाला नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन चलाइए आप, लेकिन अंततः ईरान का समस्या अमेरिका को सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रंप को करना पड़ेगा, चाहे उनकी मजबूरी हो या चाहे ज़रूरी हो। एक बात सच है कि अब तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने ईरान को छूने की कोशिश नहीं की, लेकिन ट्रंप जो भी हों, लेकिन लाजवाब हैं, उन्होंने इतनी बड़ी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की है। ईरान समस्या नहीं, बहुत बड़ा नासूर है। उसकी कट्टरवादिता, उसके आतंकी संगठन पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर चुके हैं, कर रहे हैं। आगे उसकी जो मानसिकता है, कट्टरवादी आतंकवादी जो सोच है, उसके जरिए वो पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को जो है बर्बाद कर रहा है, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। खुद मर रहा है, दूसरे को मार रहा है। उसके अनुसार इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, अमेरिका को जीने का अधिकार नहीं है। ये हो नहीं सकता है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो इस तरह की कबूल करे। ईरान को लगता है कि जैसे हमने पारसी धर्म को ख़त्म कर दिया, पूरे ईरान में हमने शिया धर्म लाया, मुस्लिम धर्म लाया, शिया और मुसलमान सबको हमने सारे इस जो है सारे पारसी परिवार को हमने जैसे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही हम पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे विश्व को हम इस्लाममय बना देंगे, शिया धर्म वहाँ स्थापित कर देंगे। तो ये सोच ईरान की है, इसी के दम पर वो चल रहा है। और ईरान जो गलतफहमी पाले हुए कि नहीं हम पूरा मिडिल ईस्ट शियामय बना देंगे, मुस्लिम शिया सोच के लोगों को यहाँ स्थापित करेंगे। हालांकि वो जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, सीरिया, तमाम अपने इलाकों में, आपको पता है इराक में भी ज़्यादा लोग हैं, तो वो पूरा जो इलाका है वो शिया धर्मावलंबियों का बाहुल्य है। चाहे वो इराक हो, जॉर्डन हो, आपका सीरिया हो या लेबनान हो, यहाँ तक फ़िलिस्तीन, पूरा इलाका जो है मान के चलिए कि शिया धर्म वाले सोच वाले लोग हैं। और ये तब हुआ है, ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, और आयतुल्लाह रुहेला खुमैनी वहाँ पर स्थापित हुए थे। उनकी सोच थी कि पूरे मिडिल ईस्ट को वो शियामय बना दें और खाड़ी के पैरेलल समानांतर एक ऐसा संगठन खड़ा करें, एक ऐसा मत खड़ा करें, एक ऐसा देश खड़ा करें जो अरब सुन्नी से मुकाबला कर सके। इसी क्रम में उन्होंने इस्लामिक क्रांति की, वहाँ पर शिया धर्म स्थापित करने की बात की थी। कुल मिलाकर के होर्मुज़ अभी भी बंद है। देश में पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की तबाही है।
दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत है, पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं, गैस नहीं मिल रहे हैं, उनके भाव जो है आसमान छू रहे हैं, महंगाई चरम पर है, पूरा विश्व तबाह है। अगर युद्ध और खिंचता है लंबा तो मान के चलिए कि बहुत सारे देशों में जो गरीबी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे देख ही रहे हैं आप, भारत में भी क्या हाल है गैस का और पेट्रोल का, जिसकी वजह से अचानक कीमतें बढ़ी हैं और हर चीज़ पर उसका असर दिखाई दे रहा है। तो ये मान के चलिए कि जब तक ईरान का सलूशन नहीं खोजा जाएगा, जब तक वहाँ पर रिजीम चेंज नहीं होगी, जब तक वहाँ पर कोई सरकार न आएगी जो हर सबको जीने का अधिकार देगी, सबके साथ मिलकर चलेगी, तब तक ईरान का युद्ध जो है चलता रहेगा, चाहे वो इजराइल से हो चाहे अमेरिका से हो। आपने देखा होगा कि इजराइल का कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर है, उसको उसके दिमाग में है कि हमको ईरान का सलूशन करना है, जो आतंक आका है ईरान उसको मारना है, ठीक से ठोकना है और पूरे ईरान को जैसे हमने गाज़ा बना दिया है वैसे ही उसको बनाना है। तभी हम शांति ला सकते हैं, तभी हमारी वहाँ पर समर्थक सरकार बन सकती है जो हमसे मिलकर चले, हमारे साथ चले, मित्रवत व्यवहार उसका हो और सबको जीने का अधिकार वो दे। इसी तर्ज पर नेतन्याहू चल रहे हैं और कहीं न कहीं भूल भटका करके अमेरिका को भी वहाँ आना पड़ रहा है। ईरान पर कब्जा करना बहुत सारे जो है हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, वहाँ रिजिम चेंज करना बहुत मुश्किल है। ये तभी संभव है जब नेतन्याहू को गाजा वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ट्रंप जो हैं बहुत लोग ईरानियों से प्यार करते हैं, ईरानी उनसे प्यार कर रहे हैं, ईरानी कह रहे कि नहीं आप आइए समस्या सॉल्व करिए। अमेरिका को बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं है कि वहाँ पर परमाणु बम नहीं होना चाहिए, तो परमाणु बम को लेकर के सारा मामला चल रहा है और वहाँ के मिसाइल सिस्टम वो भी है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और अमेरिका जब तक दोनों पर पूरी तरह से एक एक कमिटमेंट नहीं पाएगा ईरान से, तब तक ईरान को बख्शने वाला नहीं है। ईरान को कमिटमेंट करना पड़ेगा, न कमिट करना पड़ेगा बल्कि ये के लोगों को ईरान में प्रवेश देना पड़ेगा। आइए एक लोग जाकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपके जो न्यूक्लियर साइट है उन न्यूक्लियर साइट में क्या हो रहा है, आप क्या खेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना आप पारदर्शी हैं, कितना आप जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से बता रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं। तब तक वो अमेरिका नहीं मानेगा और जो ही कमिटमेंट करेगा ईरान के हाँ हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, तो फिर उसको IAEA की टीम को जाना, तब फिर उसको IAEA की टीम को अनुमति देनी पड़ेगी अपने यहाँ आने के लिए। और IAEA टीम की जब जाएगी तो वो पूरे ईरान में घूमेगी, देखेगी कहाँ कहाँ आपका न्यूक्लियर साइट है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सबकी जानकारी लेगी। और जहाँ आपने छुपाने की कोशिश की, जैसे पहले पिछले आप करते रहे हैं, जैसे आप पहले भी करते रहे हैं फोर्डो में चाहे नतांज में या आप जो है तमाम तालिबान में, जो आपकी न्यूक्लियर साइट है वहाँ पर आप कुछ न कुछ छुपाते रहे हैं IAEA से। और यही वजह है कि IAEA ने शंका की थी और उसको लगता था कि नहीं आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे, तो उसका जो है उसने जानकारी दी पूरे अमेरिका को, इजराइल को, और इसकी वजह से आपके परमाणु कार्यक्रम को लेकर के वहाँ पर चिंताएं हुई और चिंता की वजह से आपको दो बार झेलना पड़ा है। पिछली बार 25 जून में महीने में आपको झेलना पड़ा और इस बार भी वही हाल है। जून का महीना चल रहा है, फरवरी में शुरू हुआ था, जून तक चल रहा है। तो ये एक ही सॉल्यूशन है कि ईरान को परमाणु बम बनाना त्यागना पड़ेगा, मिसाइल सिस्टम को सीमित करना होगा, तभी अमेरिका और इजराइल छोड़ेंगे। आपको कहीं न कहीं से इन दो बातों पर आना पड़ेगा, चाहे आप पूरा धन ले लीजिए, जो भी लेना हो ले लीजिए, लेकिन आपको चलना होगा अमेरिका के साथ ही, क्योंकि अमेरिका चाहता है। अमेरिका के पास एक और बड़ी जानकारी आपको दें, वो जानकारी ये है कि जो मादुरो को वेनेजुएला से अमेरिका ने उठाया है, वेनेजुएला चूँकि आपको पता है दुनिया में नंबर 1 तेल का भंडार है, वेनेजुएला का तेल का भंडार जो है वो बहुत ठोस है, लिक्विड में उतना नहीं है, और तेल का जो भंडार है उसमें उसको लिक्विड में बनाने के लिए ईरान का पेट्रोल चाहिए। तो ये एक दूसरे से लिंक हैं। ट्रंप चाहते हैं कि कैसे हम अपना एक मित्र स्थापित करें, चाहे जो भी हो उससे हमारा संबंध अच्छा हो, उससे हमको तेल मिले, जो पतला तेल है, जो पतला तेल है और वेनेजुएला का गाढ़ा तेल है, तो ईरान के पतले तेल से वेनेजुएला गाढ़े तेल को रिफाइन करने के लिए ट्रंप को ज़रूरी है कि ईरान का तेल उनको चाहिए, इसलिए वो ईरान पर और जोर दे रहे हैं ताकि वहाँ हमारी कोई पहचान की कोई समर्थन सरकार बने, हमारी बात माने, तेल दे हमको, और उस तेल से हम उस तेल से हम वेनेजुएला के गाढ़े तेल को रिफाइन करें। तो ये ज़रूरी है, वेनेजुएला से कमाई तभी होगी जब ईरान से उनको तेल सप्लाई होगा। और ये पहले भी होता रहा है, आज भी होता है कि ईरान जो है वेनेजुएला जो है आज तक मतलब अब तक जो है वेनेजुएला ईरान से तेल लेता रहा। ईरान में जो लिक्विड है पेट्रोलियम, उसको लेकर के वेनेजुएला अपने यहाँ जो ठोस पेट्रोलियम पदार्थ है उसको वो ढीला करता है, गीला करता है, यानी पतला करता है। तो ये आज भी वेनेजुएला ईरान से अपना तेल आयात करता है
पतला तेल, ताकि वो अपने गाढ़े तेल को रिफाइन कर सके। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान में समर्थक सरकार बने, उससे हम तेल लें और उस तेल को हम वेनेजुएला के गाढ़े तेल को ठीक करें, और ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं मान के चले कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अमेरिका ईरान को में अपना समर्थक बैठाना चाहता है, चाहे वो मुस्तफ़ा हो, चाहे जो भी हो, उनसे वो तेल लेगा तभी उनको छोड़ेगा। उनको परमाणु बम नहीं बनाना होगा, उनको मिसाइल सिस्टम सीमित करना होगा। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके जो पैसे फ्रीज हैं अरब देशों में, अन्य देशों में, वो उसको रिलीव करेगा, धीरे धीरे रिलीव करेगा, लेकिन आपको अमेरिका की शर्तें माननी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ी हार होगी हमें ईरान की, और ईरान की हार होगी तो मान के चलिए कि ट्रंप की जीत है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को समर्थन दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू।